हेलो एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। ये रिकॉर्डिंग ना बहुत मुश्किल से कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ या फिर बोल नहीं पा रही हूँ। बहुत डिस्टरबेंस हो जा रहा है। और मैं जनरली कहानी रात को रिकॉर्ड करती हूँ, तो पता नहीं बहुत अजीब टाइप का एम्बियंस हो गया है। खैर, मैं आप लोगों को आज एक ब्रह्म राक्षस की कथा, कहानी, किस्सा सुनाती हूँ। ये जो कहानी है, ये जो किस्सा है, वो छत्तीसगढ़ में रायपुर है, वहां पे हुआ था। अगर कोई आपको ऐसी बातें सिखाने लगे जो आपने कभी नहीं सीखी, और वो भी बिना किताब, बिना गुरु के, तो आप क्या सोचोगे? आज की कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसे एक अदृश्य गुरु पढ़ाने लगे, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि वो गुरु नहीं थे, वो था ब्रह्म राक्षस। रायपुर के पास एक कस्बा, एक पुराना घर, पीछे छोटा सा आंगन, और आंगन के कोने में एक पुराना पीपल का पेड़। घर में रहता था विक्रम, 12वीं का स्टूडेंट, पढ़ाई में एवरेज। विक्रम को पढ़ाई में बहुत दिक्कत होती थी, खासकर संस्कृत में। उसे कुछ भी समझ नहीं आता था जब संस्कृत की पढ़ाई करता था। वो आंगन में बैठा और पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, पढ़ क्या रहा है। तभी उससे पीछे से आवाज आई, गलत पढ़ रहा है। डर के मारे विक्रम पीछे देखता है, मगर पीछे कोई नहीं होता, तो वह इग्नोर कर देता है। दूसरी रात फिर वही हुआ। फिर वो पढ़ाई कर रहा था और फिर से आवाज आई कि ये गलती है, यहां गलत कर रहा है। इस बार किताब के उसी हिस्से पर ध्यान गया और सच में गलती थी। वो गलत लाइन पढ़ रहा था संस्कृत की। अब विक्रम क्यूरियस हो गया और बोलता है कि कौन है मेरे पीछे, कौन मुझे समझा रहा है? तब जवाब आता है कि जो तुझे सिखा रहा है वो मैं हूं, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। अब हर रात वो आवाज उसे पढ़ाने लगी। विक्रम की पढ़ाई इम्प्रूव होने लगी, उसके मार्क्स अच्छे आने लगे, उसके मार्क्स बढ़ गए और उससे सब इम्प्रेस्ड हो गए। लेकिन वो आवाज सिर्फ रात में आती थी और सिर्फ आंगन में ही आती थी, पर्टिकुलर एक जगह पर। विक्रम ने हिम्मत की और पूछ ही लिया एक दिन कि आप कौन हो, सामने क्यों नहीं आते? जवाब आता है कि तू अभी तैयार नहीं है कि तू मुझे देख सके या मुझसे मिल सके। एक रात विक्रम ने जिद की कि मैं आज आपको देख के ही रहूंगा, मैं आपको देखना चाहता हूं, आप कौन हो, मेरे सामने आओ। कुछ देर तक तो चुप्पी रही, फिर आवाज आई कि ठीक है। पीपल के नीचे एक परछाई बननी शुरू हुई और धीरे धीरे एक आदमी का आकार ले ली। वो परछाई थी, वो दिख तो रही थी मगर साफ नहीं थी। तो विक्रम बोलता है कि कौन है, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो?
आप बहुत ब्लर विजन आ रहा है आपका। तो वो आदमी की आवाज आती है, मैं वही हूं जिसने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया। वो पहले एक पंडित था, ज्ञानवान लेकिन अहंकारी, और अब वो ब्रह्म राक्षस था। विक्रम डर गया, लेकिन उसने कहा कि उस आदमी ने, उस ब्रह्म राक्षस ने, कि डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो मैं सिखाऊं उसे किसी को मत जताना, किसी को मत बताना। देखिए, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ, लाइट बार बार जा रही है और मैं स्टोरी ही नहीं बोल पा रही हूँ। इग्नोर करते हैं। विक्रम मान जाता है, मगर धीरे धीरे उस पर बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। विक्रम अकेले रहना लगता है, कम बोलने लगता है और रात का इंतजार करने लगता है कि कब रात हुई और मैं कब अपने गुरु, अपने ब्रह्म राक्षस से मिलूं। माँ को अब शक होना स्टार्ट हो जाता है। एक रात माँ देखती है कि विक्रम आंगन में बैठा है और उसके सामने कोई और भी बैठा हुआ है, जो कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, मगर विक्रम उससे बात कर रहा है, उससे पढ़ रहा है। अब माँ डर जाती है, उसको शक हो जाता है, तो वो दूसरे दिन पंडित जी को बुलाती है। जब पूजा शुरू होती है तो विक्रम चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मुझे भगाने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ लो जितना पढ़ना है, मैं भागने वाला नहीं हूं, जब तक कि विक्रम मुझे खुद जाने के लिए नहीं बोलता। मैन बहुत डिस्टर्बिंग है आप। पंडित जी बोलते हैं कि तू क्यों परेशान कर रहा है इस लड़के को, चले क्यों नहीं जाता। तो ब्रह्म राक्षस बोलता है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं और मैं अपने मन से नहीं आया, मुझे बुलाया गया है, मुझसे हेल्प मांगी गई है और वो हेल्प मैं कर रहा हूं। तब विक्रम बोलता है कि आप चले जाइए। तो ब्रह्म राक्षस उस जगह से चला जाता है। विक्रम ठीक हो जाता है, लेकिन उसे वो सब कुछ याद नहीं होता जो वो ब्रह्म राक्षस उससे करवा रहा होता है। देखिए कितना अच्छा था, मतलब कुछ हुआ, आपकी हेल्प किया और चला गया। कितना अच्छा था वो एंटिटी। तो कभी कभी जो हमें सिखाता है वो हमें आगे नहीं बढ़ाता, वो हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। तो दोस्तों, इतनी थी आज की कहानी, और कहानी किसी का आशा करते हैं आप सभी को ये कहानी अच्छी लगी होगी। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मैं कहानी बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से, पता नहीं क्यों आज इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी। मैं खुद भी फंबल कर रही हूँ अभी, लेकिन अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस कहानी को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाना। हाँ, किए बिना मत जाना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई किसी और कहानी है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सच्ची घटना पर आधारित है, और आप लोग चाहते हैं उसे भी मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूं, तो मुझे लिंक भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे जीमेल पर। दोनों की ही लिंक मेरे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किसी के साथ एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना खूब सारा ध्यान रखिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।